ये जो गोचर होते हैं, ये राशि परिवर्तन होता है, क्या इनका लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ता है? तो जो भी ग्रह काफी समय तक किसी राशि में परिभ्रमण करेगा उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में अवश्य पड़ेगा। और अगर हम बात करें जैसे 2 जून से राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये मिथुन से कर्क राशि में जा रहे हैं, अमूमन क्या देखा गया है कि कैसा रहने वाला है ये? कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मकान बनाना है, व्हीकल खरीदने हैं, सुख सुविधाओं की जो बातें हैं उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फल देगा। अगर कर्क लगन की बात करें इनके लिए कैसा रहेगा? एजुकेशन, संतान सुख, शिक्षा, विवाह, साझेदारी के अंदर भाग्य की उन्नति आदि फल देगा, लेकिन अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहने की संभावना बनाएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 8 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लोगों का जो गोचर आएगा वो 9th हाउस से आएगा। इन लोगों का इनके लिए कैसा रहेगा? तो सुख सुविधाओं में तो कुछ कमी नहीं करेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति पारिवारिक संदर्भ में कुछ न कुछ परेशानियां जरूर उठानी पड़ सकती हैं इन लोगों को। गुरु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? क्या वो बिजनेस में सफलता दिलाएगा? क्या खूब ढेर सारा पैसा लेकर आएगा? क्या हमारे रिलेशनशिप में अच्छी खबर आएंगी, शादी के योग बनेंगे, या फिर जीवन में कोई चैलेंजेस आएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी अगले महीने यानी कि 2 जून को गुरु का एक महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है, गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में जाने वाला है, लेकिन इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी कुंडली क्या कहती है? गुरु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? क्या वो बिजनेस में सफलता दिलाएगा? क्या खूब ढेर सारा पैसा लेकर आएगा? क्या हमारे रिलेशनशिप में अच्छी खबर आएंगी, शादी के योग बनेंगे, या फिर जीवन में कोई चैलेंजेस आएंगे? आज का ये पूरा वीडियो एकदम डिटेल होने वाला है, जिसके अंदर हम एक एक लग्न के बारे में बात करेंगे कि हर लग्न पे आपका क्या प्रभाव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं आचार्य अशोक शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने हजारों लोगों की कुंडली देखी। ये जो गोचर होते हैं, ये राशि परिवर्तन होता है, क्या इनका लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ता है? हाँ, अवश्य पड़ता है। बेसिकली है क्या कि कुछ जो ग्रह हैं जिनको हम आउटर प्लेनेट बोलते हैं, उसमें गुरु और शनि, राहु और केतु, ये जो ना मेजर प्लेनेट कहलाते हैं, क्योंकि एक राशि में काफी दिनों तक रहते हैं। जैसे बृहस्पति 1 साल रहता है, शनि 2.5 वर्ष रहता है, और राहु केतु 1.5 साल तक रहते हैं। तो जो भी ग्रह काफी समय तक किसी राशि में परिभ्रमण करेगा उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में अवश्य पड़ेगा। इसलिए बृहस्पति का जो गोचर है वह हम सभी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम बात करें जैसे 2 जून से राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये मिथुन से कर्क राशि में जा रहे हैं, तो अमूमन क्या देखा गया है कि कैसा रहने वाला है ये? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये खगोलीय घटना है। हर 12 वर्ष के बाद में बृहस्पति उसी राशि में आ जाता है जिस राशि में आपकी जन्म पत्री में विद्यमान होता है। लेकिन जब हमारा जन्म हुआ उस समय जब हमने आकाश मंडल की तरफ देखकर फोटो खींची तो वह तो हमारी जन्म पत्री बन गई, लेकिन ग्रह तो रुके नहीं, ग्रह तो अपने अपने पथ पे परिभ्रमण करते रहे। तो अब बृहस्पति चलता हुआ जब मिथुन राशि से कर्क राशि में आएगा तो वो अनेक लग्नों में, 12 लग्न होते हैं हमारे यहाँ पर, मेष वृष मिथुन आदि, उन लग्नों में जिनके भी कर्क राशि जिस भाव में पड़ेगी तद अनुसार उसको फल प्राप्त होंगे। दूसरा, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है उसके अनुसार उसका समन्वय किया जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप भी अपना एक बार चार्ट देखिए। अगर जिनके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ यानी कि वो मेष लग्न की कुंडली है, उनके जीवन पे गुरु का प्रभाव कैसा आएगा? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जो है अब उच्च राशि में आ जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर ग्रहों का जो शुभ फल देने की के बारे में जो बात कही गई उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई भी ग्रह या तो उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, सव राशि में या मित्र राशि में आता है तब वो अपना अच्छा फल प्रदान करता है। तो मेष लगन जिनका है उनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति आ जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जिन लोगों को मान लीजिए कि प्रॉपर्टी वगैरह बनानी है, मकान बनाना है, व्हीकल खरीदने हैं, सुख सुविधाओं की जो बातें हैं उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि चौथे भाव में बैठ करके वो 3 भावों को प्रभावित करेगा। एक तो चतुर्थ भाव में आएगा तो चौथे भाव माता का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, सुख सुविधाओं का है, एजुकेशन का है, इन सभी चीजों के लिए बहुत शानदार फल प्रदान करेगा। दूसरा,
व्यक्ति को इसकी जो पांचवी दृष्टि वो अष्टम भाव पे है। तो जो लोग मान लो कि विदेश में पढ़ने जाना चाह रहे थे या विदेश से उनका कोई काम है, तो वहां पर भी उनकी विदेश यात्रा होने की संभावना बनाएंगे, क्योंकि आठवां जो भाव है वो हमारे घर से बाहर की बात बता लाता है। ऐसे ही वो 10th हाउस को देख रहा है, तो जो भी नौकरी पेशा में है, व्यवसाय में है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि नौकरी व्यवसाय आदि में बहुत उन्नति होगी। 12वें भाव में भी उसकी दृष्टि होगी, तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो शुभ कर्मों पे होगा, यानी कि नेगेटिव चीजों पे पैसा खर्च नहीं होगा। जिस पैसे को खर्च करके घर में सुख सुविधाएं बढ़ती हो, घर में आनंद की प्राप्ति होती हो, इस तरीके की जो चीजें हैं वो इनके जीवन में घटेंगी। तो मेष लग्न के लिए काफी शुभ रहने वाला है। बिल्कुल अगर हम बात करें वृषभ लग्न, जी। तो वृषभ लग्न में जो आएगा वो आएगा हमारा तीसरे भाव में, 3rd हाउस में, तीसरे भाव में। इनके लिए कैसा रहने वाला है? हाँ, तो ये बच्चे जो खेल कूद में हैं, जो है ना कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, जो बच्चे जो है 10th हाउस वगैरह का इस तरीके का जो काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फल देगा। दूसरा, इनके द्वारा किए गए जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, जो मेहनत करेंगे, उनका भी बहुत सुंदर फल इनको मिलेगा। लेकिन ये जो पीरियड है इनका, क्योंकि ये वृषभ लगन की कुंडली में जो बृहस्पति होता है, यह थोड़ा अकारक ग्रह भी होता है। ये 8वें और 11वें भाव का स्वामी होने से अकारक होता है। तो इसमें 8वें भाव का स्वामी होने से क्या होगा कि कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी कई लोगों को अगर दशाएं खराब चल रही है तो उतना सुंदर फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन जिनका को दशाएं अच्छी चल रही हैं, मान लो कि शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, जिनका वृषभ लगन है, और बृहस्पति जब इस भाव में यहाँ पर आएगा तो इनके द्वारा जो भी एफर्ट्स किए जाएंगे उनमें इनको सफलता अच्छी मिलेगी। छोटे भाई बहनों से मिलना, संगीत आदि की रुचि होगी, कलाकृतियों में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अगर हम बात करें जिनका मिथुन लग्न है, इनके में आ जाएगा 2nd हाउस में। इनके लिए कैसा रहने वाला है? हाँ, मिथुन राशि या लगन वालों के लिए बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि परिवार की वृद्धि होगी, शादी हो सकती है, बच्चों का जन्म हो सकता है, धन संपदा की वृद्धि हो सकती है, परिवार के साथ में जो है और अच्छा स्नेह, प्यार, लगाव आदि जो है उसके बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। पहले की जो धन संपदा है उस धन संपदा में और बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनेंगी। साथ में ये 6ठे भाव पर भी इसकी दृष्टि होगी, तो नौकरी, व्यवसाय, कॉम्पिटिशन आदि में भी सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। साथ में इनके ननिहाल में भी कुछ न कुछ अच्छे शुभ घटनाएं घटेंगी। हो सकता है मामा के बच्चे की शादी हो, मामा के बच्चे की नौकरी लग जाए, यानी ननिहाल में भी खुशहाली आएगी। शादीशुदा व्यक्ति तो ससुराल में भी खुशहाली आएगी, और साथ में ना जो नेम, फेम, यश, शोहरत, कार्य, व्यवसाय आदि में भी उन्नति होगी, क्योंकि 10वें भाव पर भी उसकी नवी दृष्टि जा रही होगी। तो मिथुन लगन वालों के लिए अच्छा फल देगा। अगर कर्क लगन की बात करें, क्योंकि इनका तो 1st हाउस में ही आ गया, इनके लिए कैसा रहेगा? हाँ, कर्क लगन में अगर आ है तो कर्क लगन में ये उच्च का हो जाता है यहाँ पर, तो लगन में ही आने से व्यक्ति जो है वह बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, और एजुकेशन, संतान सुख, शिक्षा, विवाह, साझेदारी के अंदर भाग्य की उन्नति आदि फल देगा। लेकिन अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहने की संभावना बनाएगा। तो यहाँ पर लगन में बृहस्पति आएगा तो थोड़ा सा इनको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन में जब भी बृहस्पति आता है तो व्यक्ति के अंदर है ना विवेक, ज्ञान, बुद्धि, इन चीजों का ना जो प्रादुर्भाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा हार्ड डिसीजन मेकर हो जाता है, कि अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लग जाता है। तो थोड़ा हार्ड डिसीजन मेकिंग ना करें, और सब चीजों के लिए शानदार जाएगा। अच्छी शिक्षा होगी अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर शादी होगी तो बच्चों का जन्म होगा, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो उसमें भी अच्छी जो है प्रोग्रेस मिलेगी, भाग्योदय होगा। पिता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्राओं के लिए भी ये समय बहुत शानदार रहेगा। अगर बात करें हम नंबर 5 यानी कि सिंह लग्न, 1st हाउस में जिनके 5 है, उनके लिए कैसा रहेगा? हाँ, सिंह लग्न वालों के लिए 12वां बृहस्पति होगा, तो ये एक्सपेंडिचर वगैरह को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी का सुख, वाहन सुख आदि जो घर में जो जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन चीजों की वृद्धि 100% होगी। यहाँ पर जो है वो अमूमन देखा जाता है कि कई बार परिवार में किसी व्यक्ति के मान लो हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो तो उन पे एक्सपेंडिचर हो जाता है, लेकिन वो ठीक भी हो जाते हैं। तो 12वें भाव का बृहस्पति कई बार शुभ कर्मों पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करा देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत चैरिटी भी करने वाले हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाई ज्यादा खर्चा ना करें और सोच समझ के खर्चा करें, अन्यथा और सारी चीजों के लिए तो अच्छा ही रहेगा। यानी कि जुपिटर जहां जहां जा रहा है वहां कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। हाँ, बृहस्पति का जो फल है अमूमन शुभ ही है,
सभी भावों में, लेकिन वो क्या करता है, जिस भाव में जाता है उसकी चिंता जरूर दे देगा। देगा जरूर लेकिन चिंता देगा। हाँ अच्छा, क्योंकि देखो किसी भी चीज के बारे में आप और मैं बहुत ज्यादा कब सोचेंगे, जब उसके बारे में विचार करेंगे। तो बृहस्पति विचार शक्ति को ज्यादा प्रभावित करने वाला प्लेनेट है एक्चुअली। और जब हम विचार करेंगे तो उस पर काम करेंगे तो वो चीज हो भी जाएगी। यानी अगर जैसे अभी हमने कर्क का एग्जाम्पल लिया तो बंदा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन अपने बारे में उसको ऐसी चिंता दे देगा कि अब क्या करना है क्या करना है, और जैसे अगर करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर सेल्फ डिपेंड। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ज्यादा मिच्योर हो जाएगा कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, कहीं मुझे, यानी कि बहुत सारी चीजों को लेके हेल्थ कॉन्शियस बना देगा एक्चुअल में थोड़ा सा। अगर हम बात करें जिनका कन्या लग्न है, जी, इनका यहाँ पे यानी फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, और गुरु का जो गोचर होगा वो इनके 11th हाउस से। हाउस में 11वें भाव में, ये बहुत शानदार फल है। इन लोगों को के लिए ये बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइम रहेगा। ये नई नई जो चीजें कर रहे थे उनमें सफलताओं में आगे बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी। साथ में ये समय जो है इनके लिए, जितने भी इनके सहयोगी हैं, मित्र हैं, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उनका इनको सुख सहयोग बहुत आसानी से मिलेगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे जा रही है, जो सहयोगियों का भाव है, मित्रों का भाव है, जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं। और 7वीं दृष्टि 5म भाव पे जा रही है, तो संतान के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। स्वयं के लिए, एजुकेशन के लिए, नई नई चीजें लर्न करने के लिए, नई नई चीजें अचीव करने के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ में इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो 7th हाउस पे होगा, तो इसका मतलब स्पाउस के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर उनको किसी प्रकार की कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है या कोई मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, तो हो सकता है, ये संभावना है कि वो अब सब सोल आउट हो जाए, वो सब ठीक हो जाए, और पार्टनरशिप वगैरह से या किसी और व्यक्ति से भी इनको अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनेगी। चलिए बात करते हैं जिनका तुला लग्न है। तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि इनका आएगा 10th हाउस में गुरु का गोचर। हाँ, 10म भाव में अगर बृहस्पति आएगा तो वही अपने नेम, फेम, यश, कीर्ति, कार्य, व्यवसाय आदि को लेकर चिंता तो जरूर देगा, क्योंकि ये बड़ा ग्रह है तो बड़ी चीजें सोचता है। ये ब्रॉड माइंडेड होने के कारण एक चीज में 5 चीजें मिलाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर लेकिन ये मैं कहूंगा कि परिवार की उन्नति होगी, धन संपदा की बढ़ोतरी होगी, सुख सुविधाओं में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। ऐसा व्यक्ति नया वाहन खरीद सकता है, नया मकान बना सकता है, लेकिन कर्जा करके जो है बनाने की संभावना होगी। यहाँ कर्जावान भी बनाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि तुला लगन की कुंडली में यहाँ जो है वो तरकेश और षष्टेश है। तो यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी जब 6ठे भाव को देख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि कहीं न कहीं अपनी आय, इनकम हो थोड़ी और काम कर लिया बहुत बड़ा, तो ऐसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं कर्जा वगैरह ले लेता है ऐसा व्यक्ति, और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ऐसी संभावना भी इन लोगों के साथ में, मतलब कर्जा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। साथ में सर्विस आदि के अंदर भी इनको जो है वो उच्चता मिलेगी और बढ़ोतरी होगी और प्रोग्रेस करेंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न, यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 8 नंबर लिखा हुआ है। ऐसे लोगों का जो गोचर आएगा वो 9th हाउस से आएगा। इन लोगों का, इनके लिए कैसा रहेगा? हाँ, 9म भाव का बृहस्पति अमूमन स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखेगा, भाग्य की उन्नति करेगा, धन संपदा, परिवार आदि की उन्नति भी करेगा। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, धार्मिक यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा समय है, ये पिता के लिए भी बहुत उन्नति कारक समय रहेगा। स्वयं की एजुकेशन में बहुत अच्छा कर पाएगा ऐसा बच्चा, ये वह समय रहेगा। क्योंकि इस समय क्या हो गया कि कर्क राशि में जब बृहस्पति होगा तो जो 9वीं दृष्टि अपनी मीन राशि पे जरूर जाएगी। तो यहाँ पर वृश्चिक लगन वालों के मीन राशि 5म भाव में आ रही है, तो यहाँ एजुकेशन, संतान, नई नई चीजें सीखने का जो टाइम है, ये इनके लिए बहुत ही ब्रिलियंट टाइम है। दूसरा, ये धार्मिक यात्राएं करेंगे, विदेश यात्राओं का भी योग बनेगा वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो ये समय जो है कुल मिला के देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से मिलने का, छोटी यात्राओं का, इन सब चीजों के संदर्भ में शानदार जाएगा। चलिए बात करते हैं जिनका धनु लग्न है। धनु लग्न वालों के लिए कैसा, क्योंकि इनका जो गुरु का गोचर है वो 8th हाउस से होके जाएगा। धनु लगन वालों के लिए एक समस्या भी है और कुछ फायदे भी है कि 8म भाव में जब बृहस्पति आएगा तो इसका मतलब ये जो समय है ये नए मकान बनाने का है, प्रॉपर्टी खरीदने का है, रेनोवेशन का है। परिवार में किसी को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर का टाइम रहेगा। लेकिन या तो स्वयं को कुछ हेल्थ की इश्यू होना, या इनके अगर बड़ी बुआ जी हैं तो उनके हस्बैंड को या उन बुआ जी को कुछ जो है प्रॉब्लम होने की संभावना बनाएगा। साथ में यहाँ पर क्या है कि धनु लगन के अंदर 4थे भाव का स्वामी बृहस्पति है और लगन का स्वामी बृहस्पति है, तो 4थे भाव का स्वामी 4थे भाव को देखेगा तो सुख सुविधाओं में तो कुछ कमी नहीं करेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति पारिवारिक संदर्भ में कुछ न कुछ
परेशानियां जरूर उठानी पड़ सकती हैं इन लोगों को। लेकिन ये लोग अगर आध्यात्मिक स्तर पर कुछ उच्चता के संदर्भ में कुछ अच्छा करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। यानी कि इस समय जो है रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर कुछ ऐसा नोवेल पढ़ना या ऐसी कुछ जानकारी इकट्ठा करना जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, ओकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, उन चीजों में भी बहुत अच्छा कर पाएगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धन संपदा पारिवारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर हम मकर राशि की बात करें, मकर राशि यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 10 नंबर लिखा हुआ है, इनका जो गुरु का गोचर आएगा वो 7th हाउस से होकर आएगा। इनके लिए कैसा समय रहेगा? हाँ, इनके लिए सही समय रहेगा। कुल मिला के ये जो समय है ये ऐसा है कि जो भी ये एफर्ट्स करेंगे, जो भी भाग दौड़ करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका फल इनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में इनका इनकम सोर्स अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाँ, विवाहित जीवन को लेकर के थोड़ी सी है ना जो इनको टेंशन हो सकती है स्पाउस को लेकर के, क्योंकि 7th हाउस में जाएगा तो जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उनको भी, और जिनका विवाह हो चुका है उनको भी कुछ न कुछ थोड़ी सी आपस में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं बनाएगा। लेकिन अत्यधिक सोचने के कारण दिक्कत ज्यादा होती है, तो कम सोचना चाहिए इन लोगों को। और क्योंकि बृहस्पति जब 7th हाउस में आएगा तो इसका मतलब स्पाउस भी जो है और जो आपका साझेदार है वो भी ईमानदारी होगा, क्योंकि बृहस्पति जब जाएगा तो अच्छी सोच समझ भी देता है। तो उनके प्रति ऐसी दुर्व्यवहार जैसी भावनाएं पैदा ना हो तो अच्छा है, तो उनके साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। साथ में जिनका अपना सेल्फ बिजनेस है उनके लिए ये समय बहुत शानदार है, और जिनकी शादी नहीं हो उनकी शादी हो सकती है इस समय। जो लोग किसी के साथ में मिलजुल के काम करना चाह रहे थे उनका ये समय है जो कि मिलजुल करके ये लोग काम अगर आगे बढ़ाते हैं तो उनमें सफलता इनको मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। चलिए बात करते हैं जिनका कुंभ लग्न है यानी फर्स्ट हाउस में 11 नंबर है, तो इनका गुरु का गोचर आ जाएगा 6th हाउस से। इनके लिए कैसा रहेगा? हाँ, इनके लिए ये जो समय है थोड़ा सा पैसे की तंगी को दिखाएगा, लेकिन इनका इनकम सोर्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, कुछ ज्यादा खर्च कर लेते हैं, जिसके कारण से थोड़ी सी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अन्यथा पारिवारिक वृद्धि बहुत अच्छी होगी, शुभ कर्मों पे खर्च होगा, नेम फेम यश कीर्ति कार्य व्यवसाय आदि में जो है सफलता का टाइम रहेगा। ससुराल ननिहाल का से भी इनको है ना जो अच्छा फायदा मिलेगा। ननिहाल के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि मातुल पक्ष में मामाओं के यहाँ पर किसी की शादी होना, किसी बच्चे का जन्म होना, उनके सेरेमनी वगैरह होना, उनके अंदर जो है इनको पार्टिसिपेट करना, ये समय ऐसा रहेगा। हाँ, कंपटीशन में जो बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन के एग्जाम वगैरह देने हैं या एजुकेशन में, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा सहनशीलता के साथ काम करेंगे तो जो सफलता है वो इनके कदम अवश्य चूमेगी। चलिए बात करते हैं हम जिनका एक फर्स्ट हाउस में 12 नंबर है यानी कि मीन लग्न। मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? मीन लगन वालों के लिए ये जो समय है, अगर उनको स्वास्थ्य की कुछ दिक्कतें रही होंगी, इनके यहाँ 5th हाउस से होके जाएगा। हाँ, या 5th हाउस में होगा, तो यहाँ एक फायदा ये है कि इनको अगर कोई स्वास्थ्य की दिक्कतें नहीं होंगी तो इनका स्वास्थ्य ये सब जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, संतान के संदर्भ में भी अच्छा फल देगा। संतान को भी कोई हेल्थ के इशू रहे हैं, कोई प्रॉब्लम रही होंगी तो वो ठीक रहेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ऐसे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा कि मैं लास्ट में पढ़कर भी मैं पास आउट हो जाता हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यू नहीं पढ़ते, हाँ आखिर में ही मैं मेहनत करूंगा और मैं पास आउट हो जाऊंगा। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों में आने की संभावना बनेगी। तो इनसे थोड़ा सा इनको बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कंटिन्यूटी में स्टडी करेंगे तो उतना अच्छा जो है ये जीवन में सफलता प्राप्त करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो बोलते हैं कि कोई नहीं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। नहीं, ये हो भी जाएंगे, कमाल की बात है। क्योंकि यहाँ पर लग्नेश जब पंचम भाव में है तो इनकी जो क्षमता है ना वो ब्रिलियंट हो जाती है। तो यहाँ जो देखो कितना अच्छा फायदा है कि लगन का स्वामी पंचम में आएगा तो एजुकेशन के प्रति है ना जो चिंता तो देगा। दूसरा, 5वीं दृष्टि 9th हाउस पे आएगी तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दूसरा, पिता की पोजीशन अच्छी रहेगी। 11th हाउस पे 7th दृष्टि है तो इसका मतलब इनकम सोर्स या जो भी जीवन में इनको गेन होना है, जैसे बच्चा कह रहा है कि मम्मी पापा से कि मेरे को लैपटॉप ला दो, मुझे आईपैड ला दो, तो ये समय है उनको मिल जाएगा, गारंटी की बात है। दूसरा, लगन पे दृष्टि है तो इसका मतलब स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी दिक्कतें थी वो दूर होने की प्रबल संभावना बनाएगा। तो मीन लगन वालों के लिए भी पंचम भाव में बृहस्पति का जो गोचर है वो शानदार रहेगा। तो अमूमन देखा जाए तो मैक्सिमम सभी लग्नों के लिए एक आधे को छोड़ के कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहने वाला है। हाँ, बृहस्पति का एक नियम है कि जो गुरु है वह
हमारे यहाँ एक कहावत है कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता गुरु और वो परम पिता परमात्मा, ये चार लोग ऐसे हैं जिनकी बात जो है वो अगर नेगेटिव भी हो तो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो हमारे लिए नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकते। तो बृहस्पति भी जिन भावों में से गोचर करता हुआ आता है तो वहां पर वो शुभ फल देता है। वो कुछ कारणों से, क्योंकि बृहस्पति के अंदर क्या है, ज्ञान विवेक बहुत ज्यादा है और उसका अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, तो वो अहंकार से बचने की जरूरत है। हार्ड डिसीजन मेकर मत बनिए, अपने आप पे बिलीव तो कीजिए, लेकिन इतना बिलीव मत कीजिए कि आप जो है लास्ट में है ना कुछ कर ही ना पाए। तो इस बात से थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा बृहस्पति का गोचर अच्छा ही देगा। तो अमूमन वैसे तो सबके लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमने जैसे देखा कि जब गुरु का गोचर 12th हाउस से आ रहा है, यानी कि जब सिंह लग्न वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12th से होकर जा रहा है। 12th हाउस में अगर गुरु है तो ये कैसा माना गया है? देखो, 12वें भाव में बृहस्पति जब आएगा तो वो एक्सपेंडिचर कराएगा, लेकिन वो शुभ कर्मों पे कराएगा। तो शुभ कर्मों का जो अर्थ है कि चैरिटी करना हो सकता है, या अपनी सुख सुविधाओं से को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी खरीद के लाता है। आप नए फ्रिज लेके आते हैं, एसी लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेनोवेशन कराते हैं। तो रेनोवेशन में जो पैसा लगा वो तो आपका खर्च हो गया, लेकिन घर तो आपका सुंदर हो गया, वो पैसे वापस तो नहीं आ रहा आपका, तो खर्च हो गया तो हो गया। तो इस प्रकार की बात। दूसरा, किसी को हेल्थ के इश्यू थे तो हॉस्पिटलाइज हो गया, 10 लाख रुपए लग गए, वो पैसे वापस नहीं आएंगे, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ होकर के घर आ गया। तो इस तरीके से यानी कि व्यक्ति को है ना जो दुख नहीं होता कि जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं उसकी जो आउटपुट है वो मुझे मिल गया एक्चुअल में। तो इस प्रकार का जो फल है वो 12वें भाव का बृहस्पति देगा। लेकिन मैं यहां भी एक बात बताना चाहूंगा कि हमने जो फल बताया ये एक जनरल फल है। इसमें अगर जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ये देखें कि जैसे सिंह लगन वाले की बात करें तो उसके 12वें भाव में कर्क राशि आ गई, तो वो अष्टक वर्ग होता है हमारे यहाँ। अगर अष्टक वर्ग पद्धति में वहां पर अगर मान लो 30-32 से ऊपर रेखाएं हैं और बृहस्पति है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, बहुत सुंदर फल मिलेगा। यानी यात्राएं होंगी, यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में जो है पंचमेश है और साथ में अष्टमेश है। तो खर्चा किस प्रकार से होगा कि 5वां भाव है संतान का। अब संतान जो है जैसे 12th कर ली, उसके बाद में पेरेंट्स चाह रहे थे कि इनको विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या मान लो अपनी इंडिया में ही ना कहीं न कहीं बाहर दूसरी स्टेट में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं बच्चों को। तो ऐसे में जब दूसरी जगह बच्चे को आप पढ़ने भेजेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा। तो ये शुभ कर्मों पर, क्योंकि कल ने बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अच्छी नौकरी लग जाएगा तो आउटपुट तो आ गया भाई, इनपुट मैंने किया, बाद में मेरे को कुछ न कुछ का फायदा भी मिला। तो इस समय उनकी एजुकेशन आदि पे एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो वो शुभता के रूप में ही माना जाना चाहिए इस प्रकार से। दूसरा जो है उसका 7वीं जो दृष्टि है बेसिकली वो जो है आएगी 6ठे भाव पे, 5वीं दृष्टि 4थे भाव पे और 9वीं दृष्टि 8म भाव पे आएगी। तो 4था भाव क्या है, गाड़ी घोड़ा मकान सुख सुविधाएं, तो उनके ऊपर पैसा खर्च करेगा। 6ठा भाव है किसी कंपटीशन के ऊपर खर्च करेगा, या किसी से कर्जा ले रखा था तो पैसा उतार देगा, कर्जा उतर जाएगा। 8म भाव पे है तो 8म भाव में अगर है तो शुभता के रूप में आयु अच्छी करेगा, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, ये सब चीजें अच्छी उसके लिए स्वयं के लिए अच्छा है। ससुराल में जो है बहुत ही शुभ कार्य होंगे। ससुराल में साले का विवाह हो गया, साली के बच्चा हो गया, वहां पर जाने का आने का मौका मिलेगा। तो जाओगे आओगे तो एक्सपेंडिचर होगा, कुछ गिफ्ट दोगे, जाओगे आओगे, यात्राओं में भी पैसा खर्च होगा। तो इस प्रकार से शुभता का परिप्रेक्ष्य जो है वो अवश्य प्राप्त। यानी खर्चा कराएगा लेकिन वो अच्छे कामों में खर्चा। बिल्कुल इंजॉय करोगे आप। किसी रिलीजियस एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा जाने का मौका जो है बृहस्पति देता है। जैसे 3rd हाउस में बृहस्पति गया तो 3rd हाउस जो है क्या है, आपके मित्र की शादी हुई, आपके मित्र के बच्चा हुआ, आपके पड़ोस में शादी हुई, आपके पड़ोस में कोई रिलीजियस एक्टिविटी हुई, तो वहां जाओगे, गिफ्ट दोगे, खर्चा करोगे, एंजॉय करोगे, नाचोगे गाओगे, तो इस प्रकार के फल मिलेंगे। हाँ, करेक्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सही विश्लेषण हो तो आप, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो शादी से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड कोई समस्या है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कुंडली की एक सही विश्लेषण हो तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।